ये लीजिए प्रसाद, ये मोतीदूरी मंदिर का है। आज पूजा बहुत अच्छी रही। I love you मंगया। कौन से नए रोमियो का फोन था? छोड़ना यार, ऐसे तो बहुत है, लेकिन इस जूलियट पे सिर्फ तेरा ही हक है मेरे रोमियो नंबर 1। अरे गोपी जी, ये लीजिए प्रसाद। गोपी, गोपी, ऐसी क्या बात हुई कि तुमने राधिका पर हाथ उठाया? माँ जी, मासी जी, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये नाटक कर रही है। ये मोतीदूरी मंदिर तो जरूर गई थी, पर कोई पूजा करने नहीं गई थी। अपने प्रेमी मंगेश से मिलने गई थी। प्रेमी से मिलने? गोपी, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ जी, मैंने अपने आंखों से देखा है। गोपी, ये सब कुछ तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? इसके पिताजी का फोन आया था मुझे, ये जानने के लिए कि राधिका कहाँ गई है, कहाँ है, उसका फोन नहीं लग रहा है। और मैंने उनसे कहा कि उनके कहने पर ही राधिका मोतीदूरी मंदिर गई है, तो शायद फोन नहीं लग रहा होगा। पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने ऐसे किसी भी पूजा के लिए राधिका से कहा ही नहीं था। और यहाँ तक कि मामी जी भी मोतीदूरी मंदिर ही गई थी। और मामी जी और राधिका साथ में ही वापस आने वाले थे, पर मामी जी घर वापस अकेली आई है। यहाँ तक कि मामी जी ने वहां राधिका को देखा तक नहीं। और तभी मुझे शक हुआ और मैं खुद सच्चाई का पता करने के लिए मैं वहां गई। और वहां जाकर मैंने देखा कि ये सब झूठ है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये मेरे और जग्गी जी के बीच गलतफहमी क्यों पैदा करना चाहती है। और पापा, मेरे पापा क्यों झूठ बोलेंगे? उन्होंने ही मुझे कहा था मंदिर में जाके पूजा करने के लिए। अच्छा ठीक है, फिर हम तुम्हारे पापा से ही पूछ लेते सच क्या है। मासी जी, लगाइए इसके पिताजी को कॉल और सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाए। पूछना ही पड़ेगा बेटा। हेलो जी नमस्ते, मैं उर्वशी बोल रही हूँ। जी वो दरअसल मुझे ये पूछना था कि क्या आपकी बात हुई थी आज गोपी से? हाँ, वो राधिका का फोन नहीं लग रहा था ने, इसलिए मैंने घर पे कॉल कर दिया। मेरे ख्याल से राधिका मोतीदूरी मंदिर में होगी ना, इसलिए सिग्नल नहीं मिल रहा उसको। लेकिन राधिका मोतीदूरी मंदिर गई है, ये आपको किसने बताया? किसने बताया मतलब? अरे मैंने ही उसको बोला था वहां जाके पूजा करने के लिए। हाँ। जी ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अंकल जी, आपने ही तो कहा था कि जय श्री कृष्ण। गोपी, सुन लिया ना तुमने?
अब क्या कहना है तुम्हें? मैं जानती हूँ एक औरत को अपने जीवन में बहुत सी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन मेरा मन जानता है मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। आपको अब भी विश्वास नहीं है ना गोपी जी? वो मेरे पापा हैं, हो सकता है उन्होंने मेरे बचाव के लिए सब कुछ किया हो, है ना? कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मंदिर के पुजारी जी से करा देती हूँ। वो तो मेरे कोई नहीं लगते ना। जय श्री कृष्णा पंडित जी, मैं राधिका बोल रही हूँ। आज सुबह आपके पास आई थी पूजा के लिए। हाँ राधिका बिटिया, बोलो बोलो। मेरे अलावा आपको इस वक्त और भी कुछ लोग सुन रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि मैं सुबह कहाँ थी। अरे बिटिया, आज सुबह में तो तुम मेरे साथ मंदिर में ही थी और मैं तुम्हारे मंगेतर की लंबी उम्र के लिए पूजा करा रहा था। और हाँ बिटिया, तुमने जो तपस्या की है ना, उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। अब भूखे प्यासे रहकर इतना कठिन हवन करना सबके बस की बात नहीं है। अब क्या कहती हो गोपी? अब तुम्हें और कोई सबूत चाहिए राधिका की बेगुनाही के लिए? लेकिन पंडित जी, जय श्री कृष्णा पंडित जी, आज आपने बहुतों की गलतफहमी दूर कर दी। ये बेचारी बच्ची मेरे जग्गी के लिए तपस्या कर रही है और तुम गोपी इसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही हूँ मासी जी। मैंने खुद अपने आंखों से देखा इसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बस गोपी, पाप लगेगा तुम्हें। पाप। एक मासूम भोली लड़की को तुमने बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दिया। राधिका, चलो बेटा, तुमने सवेरे से कुछ नहीं खाया ना, पहले कुछ खा पी आओ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ गोपी जी, और शायद इसीलिए मेरे दिल में आपके प्रति कभी कोई नाराजगी नहीं आई थी। बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि मेरे दिल में जग्गी जी के लिए जो प्यार है आप उसे देख पाए, ताकि आपको एहसास हो कि मैं जग्गी जी को कभी भी किसी भी तरह दुख नहीं पहुंचा सकती। राधिका बेटा, ये सब छोड़ो, तुम चलो। चलो बेटा। माँ जी, साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।